तो सदन के अंदर तो खूब चर्चा हुई, शिक्षण संस्थान में भी। ये देखिए एएमयू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आपके सामने अब तस्वीरें रखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड ये लिखा हुआ है। वेयर इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये लिखा हुआ है। ये पोस्टर्स लेकर तमाम जो छात्र हैं एएमयू के, वो सड़कों पर दिखाई दिए। और ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही थी कि संभल को लेकर उन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन कहीं भी आप पोस्टर्स में देखिए तो संभल का जिक्र आपको नहीं दिखाई देगा। आपको फुल स्क्रीन करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड लिखा हुआ है, या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तस्वीर आपके सामने हमने रख दी। तो आखिर संसद के बाद एएमयू में इसकी चर्चा क्यों हुई, अब आपको बताते हैं। संभल हिंसा मामले पर एएमयू में दरअसल रैली निकाली गई। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, छात्रों ने यूनिवर्सिटी में ये रैली निकाली और रैली में विवादित पोस्टर लेकर पहुंचे छात्र। हमने आपको पोस्टर्स भी दिखाए, क्या उस पर लिखा था ये भी बताया। और सिर्फ यहीं तक नहीं था, छात्रों ने जमकर धार्मिक नारेबाजी की। संभल हिंसा की जांच की मांग यहां की जा रही थी, लेकिन एक भी छात्र संभल को लेकर पोस्टर लेकर नहीं पहुंचा था। पुलिस के एक्शन को इन्होंने बर्बरता बताया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने ये प्रदर्शन हुआ और पोस्टर्स बड़ी संख्या में लेकर छात्र यहां पर निकले हुए थे, रैली निकाल रहे थे। ऐसे में आपको सुनवाते हैं, जो धार्मिक नारेबाजी यहां पर की गई वो इस तरह की नारेबाजी थी कि भड़काया जा रहा था, ऐसा लग रहा था। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद सुनिए किस तरह के नारे लगाए गए हैं, आपको खुद महसूस होगा। सुनिए जरा। तो आपने सुना किस तरह की नारेबाजी हो रही थी। आपने जिक्र सुना अयान का, अयान को लेकर इनकलाब करने की बात कही जा रही थी। मैं वो नारा नहीं दोहराऊंगी, आपने सुना है खुद। लेकिन ये अयान कौन है, इसका जिक्र क्यों आया, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। संभल में कुछ लोगों ने भीड़ जुटाई थी, जो घटना हुई थी उसमें, और अफवाह फैलाकर भीड़ बाकायदा इकट्ठी की गई। किस तरह का हो हंगामा हुआ, नकाब पहनकर पत्थरबाजी युवकों ने की। आपको वो तस्वीरें 24 तारीख को 2.5 घंटों की तस्वीर आपको याद होंगी। हिंसा में अयान नाम के युवक की हत्या हो गई थी, जिसका जिक्र अभी यहाँ नारेबाजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था। अयान के अलावा 4 और लोगों की जान गई थी और अयान के शरीर से देसी कट्टे की गोली मिली थी। एक मृतक के पास से हथियार भी मिला था। जबरन मृतकों को यहाँ पर शहीद बताने की कोशिश की जा रही है। पत्थरबाजों को शरीफ और मासूम बताया गया। लगातार सपा नेता भी ऐसा करते दिखाई दे रहे थे और अभी भी यहाँ पर जो बयानबाजी हो रही थी, जो धार्मिक नारेबाजी की जा रही थी, वो भी ऐसे ही दिखाई दे रही थी। ऐसे में संभल हिंसा को लेकर ऐसा लग रहा है कि छात्र नेता भी एक्टिव हो गए। जरा सुनवाते हैं छात्र नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है और उनके सीनों में गोलियां उतार देने का काम किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से, जब कहीं पूरी दुनिया में जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम यहाँ का एक एक तलबा करता है, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं, इनको कारावास करा देना चाहिए। ये छात्रों की जो रैली निकली, ये कहीं ना कहीं इंसाफ मांगने वाली नहीं, इनकलाब वाली रैली थी, यहाँ तक कि भड़काने वाली रैली थी, ऐसा लगा, क्योंकि पोस्टर्स ऐसे ही लिए गए थे। ऐसे में ये लग रहा है कि छात्र भी, जो छात्र नेता हैं, वो भी उन्हीं पार्टियों के इशारे पर चल रहे हैं और लग रहा है कि आगे इसी तरह के नेता बनने की सोच रहे हैं, और तभी इस तरह का एंगल इस पूरी घटना को दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मस्जिद का सर्वे के दौरान संभल में हिंसा और उस हिंसा का असर सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिल रहा है।
जहां एक और समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं अब इस मुद्दे पर छात्र नेता भी अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों ने मार्च निकाला, यूनिवर्सिटी प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इंसाफ की मांग की। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ठीक था, लेकिन इस भीड़ को ध्यान से देखने पर पता चला कि इनके हाथों में जो पोस्टर हैं वो इंसाफ मांगने वाले नहीं बल्कि भड़काने वाले हैं। इनके नारे इनकलाब वाले नहीं बल्कि पत्थरबाजों को शहीद बताने वाले हैं। एक एक्ट पास हुआ है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत आप उसे अपने मद्देनज़र में क्यों नहीं रख रहे? जब वो एक्ट पास हुआ है तो ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उन्होंने 5 लोग शहीद कर दिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि उन लोगों को मुआवजा दे और उन्हें इंसाफ दिलवाए। उस्मान आरिफ खुद को संभल कर रहने वाला बता रहा है। उस्मान एएमयू में वही थ्योरी फैला रहा है जो सपा के नेता और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। सभी का जोर इस बात पर है कि संभल में अफवाह फैलने पर हिंसा हुई। सर्वे चल रहा था, एसडीएम मैम जो थी वहाँ पे हौज है मस्जिद में, तो उसको पानी को खाली करवाने को बोल रही थी। तो पब्लिक में ये र्यूमर फैल गया है कि वहाँ की खुदाई स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से पब्लिक बाहर निकल कर आई, डिमांड होने लगी। और सर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी थी, फिर सीओ जो हैं, सीओ अनुज कुमार जो हैं, तो उन्होंने पब्लिक को धमकाया और भगाया, जिससे कि र्यूमर फैल गया और फिर स्टोन पेल्टिंग हुई और पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग कर दी। उस्मान के ये बयान सपा नेताओं के बयान के काफी हद तक मेल खाते हैं। एएमयू में मौजूद ये छात्र नेता छात्रों को ये बता रहा है कि संभल में अफवाह फैली, लेकिन ये नहीं बता रहा कि अफवाह फैलाई किसने, भीड़ जुटाई किसने, आग लगाई किसने। फिलहाल संभल मामले में जांच चल रही है। देखना ये होगा कि संभल हिंसा मामले में कितने और चेहरे बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शिक्षण संस्थान में इस तरह की नारेबाजी हुई है जो अपने आप में प्रश्न खड़े करती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कैसे बाबा बागेश्वर के मामले में खालिस्तानी झूठ बेनकाब हो गया है। अब यही बताने वाले हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू। वो इत्थे ते लखां दी फौज आ गई, वो असीं ते ओनू गोलियां नाल भुन मारिया। ओ बगेश्वर वालिया बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। हम तो अपनी जान की बाजी दाव पे लगा के चल रहे हैं। देश के बाहर अभी तक खालिस्तानी एक्टिव थे, अब देश के अंदर भी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के एक बयान को पहले गलत तरीके से समझा गया, या ये कहें कि गलत तरीके से लोगों को समझाया गया, भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जब साजिश बेनकाब हो गई तो खुलकर सच सामने आ गया है, पूरी तरह से सच्चाई सामने आ गई। चलिए आप